हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं घरेलू महिलाओं के लिए नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आती हूँ। यह बिजनेस तो होते हैं आम बिजनेस ही, पर मैं उन्हें नए तरीके से पेश करने के आइडिया देती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ मेहंदी लगाने का बिजनेस। मेहंदी की रस्म शादी में पहले भी होती थी, लेकिन आज फिल्म और टीवी ने इस रस्म को हाईटेक बना दिया है। अब इस रस्म को पूरे धूमधाम और जोर शोर से मनाया जाता है। इसके लिए प्रोफेशनल मेहंदी लगाने वालों को बुलाया जाता है। इस बिजनेस को अक्सर छोटा बिजनेस समझकर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि इसे प्लानिंग के साथ किया जाए तो इससे काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। आइए देखते हैं मेहंदी लगाने के बिजनेस को अच्छी कमाई का जरिया किस तरह से बनाया जाए। मेहंदी लगाना एक आर्ट है, कला है। कई तो बचपन से इस कला में माहिर होते हैं, यानी उन्हें कुदरती देन होती है। किसी किसी का ये खानदानी बिजनेस है, जिसके चलते घर की महिलाएं बचपन से ही देखकर सीख जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मेहंदी से होने वाली कमाई को देखते हुए इसे बिजनेस के तौर पर अपनाने के लिए सीखती है और इसे प्रोफेशनल तरीके से करके काफ़ी अच्छा कमाती है। जिन महिलाओं को मेहंदी लगाना काफ़ी अच्छी तरह से आता है, वे महिलाएं इस बिज़नेस को अच्छी तरह से कर सकती है। जो महिलाएं पहले से ही मेहंदी लगाने का बिज़नेस कर रही है, उन्हें अधिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वे भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें दिए गए आइडिया आपके बिज़नेस को ग्रो करने में मदद करेगा। यदि आप मेहंदी लगाने का बिज़नेस शुरू करना चाहती है, तो पूरी तरह से अपने आप को एक प्रोफेशनल बिजनेस वूमेन समझें। दुल्हन को मेहंदी लगाने का ऑर्डर मिलने पर प्रोफेशनल तरीके से डील करें। अक्सर लोग मेहंदी लगाने के काम को आसान सा समझते हैं। उनका मानना है कि मेहंदी लगाने वाली आएगी और हाथों पर कुछ ही देर में आड़े तिरछे लाइनें खींचेगी और पैसे लेकर चली जाएगी। इसलिए अक्सर मेहंदी लगाने वालों को बुलाते समय कस्टमर का कहना होता है, हमारे घर पर शादी है, आ जाना, हम अच्छा पैसा दे देंगे, या तुम तो घर जैसी ही हो, जो लेना है ले लेना। इस तरह की बातों की बजाय आप पूरी तरह से प्रोफेशनल बिजनेस वूमेन की तरह उनसे डील करें। उन्हें मेहंदी के डिज़ाइन दिखाकर पहले से तय अपने रेट बता दें। मेहंदी लगाने का चार्ज भी दो तरह से होता है। पहला तरीका है सदस्यों के हिसाब से चार्ज किया जाता है और दूसरा एक मुश्त रकम तय कर ली जाती है। सदस्यों के हिसाब से मेहंदी लगाने का चार्ज तय कर रही है तो दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए सबसे अधिक चार्ज करें। यह रकम 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो सकती है, क्योंकि दुल्हन की मेहंदी लगती है जो काफ़ी घनी होती है और उसे लगाने में समय भी अधिक लगता है। उसके बाद दुल्हन की माँ, बहन, भाभी, चाची, मामी, सहेली और अन्य रिश्तेदारों के हाथों पर मेहंदी लगाने का चार्ज अलग अलग तय करें। यदि आप मेहंदी लगाने के लिए एक फिक्स चार्ज तय कर रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कितने सदस्यों के हाथों में मेहंदी लगानी है। यदि तय सदस्यों की संख्या से अधिक सदस्यों के हाथों में मेहंदी लगाई है, तो उनसे सदस्यों के हिसाब से अलग अलग चार्ज ले सकती है। ये सारी बातें आप शुरू में ही तय कर लें। इसके बाद फाइनल बातें होने पर आप उनसे मेहंदी आदि खरीदने के लिए एडवांस 30 से 50% ज़रूर ले लें। बाय चांस यदि ऑर्डर कैंसिल भी हो तो अधिक नुकसान ना हो। होता यह है कि कभी कभी शादी वाले परिवार में अनेक लोग अपना प्रभाव जमाने के लिए अपने मोहल्ले या किसी रिश्तेदार को मेहंदी लगाने के लिए साथ में ले आते हैं। ऐसे में पहले से दिया गया ऑर्डर कैंसिल करवा देते हैं। ध्यान रखें, मेहंदी वाले दिन आप समय से पहले ही दुल्हन के घर पहुंच जाएं। दुल्हन को मेहंदी लगाने के बाद ही आप दूसरों के हाथों में मेहंदी लगाएं। ऐसा करने के लिए इसलिए कह रही हूँ, दूसरों की मेहंदी लगाते लगाते थक जाओगी। बाद में दुल्हन के हाथों में अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाओगी। मेहंदी लगाने के बाद उनके फोटोग्राफ्स, नाम व मोबाइल नंबर अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लें। ऐसा करने के कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, आप उन नंबरों को अपने बिजनेस के प्रचार के लिए कर सकती है। समय समय पर तीज त्योहारों के दौरान उन्हें विश के साथ अपने बिजनेस ब्रोशर पोस्ट करें। दूसरा फ़ायदा, ये फ़ोटोग्राफ्स और नंबर उस वक्त काम आते हैं जब मेंबर के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त इसी फ़ोटोग्राफ्स के सहारे मेंबर्सों की संख्या गिनी जाती है।
अब बात आती है अपनी पब्लिसिटी की। आज पब्लिसिटी का ज़माना है, जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि कंपटीशन के दौर में हर दिन एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में पुराने बिजनेस वूमेनों को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय समय पर पब्लिसिटी करनी पड़ती है। आज के दौर में पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस पर मेहंदी के डिज़ाइन पोस्ट करती रहे, साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डालें। इस बात का ध्यान रखें, फ़ोटो में सिर्फ हाथों की मेहंदी डिज़ाइन ही दिखाए, किसी दुल्हन का चेहरा ना दिखाए। पब्लिसिटी के लिए विजिटिंग कार्ड और छोटे छोटे बैनर बनवाएं। ब्यूटी पार्लर, मैरिज हॉल, पार्टी हॉल में बैनर लगवाएं और वहां उपस्थित महिलाओं को विजिटिंग कार्ड दें और अपने बिजनेस के बारे में बताएं। फ्रेंड्स, मेहंदी का काम भले ही छोटा लगता है, पर इससे प्रॉपर तरीके से किया जाए तो काफ़ी अच्छा कमाया जा सकता है। आपको यह आइडिया पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें भी बिजनेस से संबंधित नए वीडियो मिलते रहे। नमस्कार।